Okay, good morning dear student. Let's start today's class, and in this class we will discuss about the application part of Kohler's law. And what is Kohler's law? I have already explained in my last video lecture. So now we will go to the application of your Kohler's law. The application part of Kohler's law, it means it based on the numericals. माने एठी तुम्हारा प्रॉब्लम आसीबो. So whenever the student, especially the plus 2 class 12 student, they think that if I am getting a numericals means I have been asked a tough question. माने मते जदि न्यूमेरिकल पचरा हिची ताहले मते गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हिची बोली पिला मानकर साइकोलॉजी रहे. बट आई विल से कोहलर्स लॉ इज ए टॉपिक that you should be happy if you are asked the numerical of Kohler's law, because its numerical are very easy. A simple concept that the electrolytes, whatever the cation and anion are there, their summation of conductivity is the molar conductivity of the electrolyte. On this simple one concept you will be asked many problems. तो कोहलर्स लॉ रे जदि प्रॉब्लम आसुची यू शुड फील वेरी हैप्पी. माने आउ यार एप्लिकेशन माने मन रखि तो प्रॉब्लम ही आसीबो. आ प्रॉब्लम जदि आसिला कोहलर्स लॉ रो देन यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड जे प्रॉब्लम जहाँ भी कोहलर्स लॉ रे आसीबो मु ताकू सॉल्व करि पारिबी एंड आई विल गेट श्योर मार्क ऑन दैट. यही कॉन्फिडेंस तुम रहिबा कथा. तो कोहलर्स लॉ रो प्रॉब्लम को तमे गोटे डिफिकल्ट टास्क बोली भाबिबो नाही, रादर यू फील हैप्पी if you are asked the problem on Kohler's law. आउ तुम माइंड रे एटा भी क्लियर थाउ ई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम रे Kohler's law आसुची आउ यार एप्लीकेशन भी आसुची. एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम. Got it? So let's go to the problem of or application of Kohler's law. आमे एबे Kohler's law रो एप्लीकेशन पार्ट को जिबा. एप्लीकेशन ऑफ Kohler's law. Application of Kohler's law. Put heading application of KOHLRAUSCH actually KOHLRAUSCH Kohler's law. So in the application there are many applications are there. We will discuss 2 to 3 application of it because तुम एग्जाम रे दुईटा एप्लिकेशन लिखा पचारे. बट वी विल डिस्कस सम मोर एप्लिकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ बिकॉज इन द नीट बेस्ड एग्जाम तुमको से भाई एप्लिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम भी आसी पारे. माने एंट्रांस रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक मन रखि तो इंपोर्टेंट किंतु इजी मन रख. डिफिकल्ट माने इंपोर्टेंट रहबो बोली माने नहीं. किछि इजी क्वेश्चंस भी बहुत इंपोर्टेंट थाए बिकॉज इट नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग. आ मते लागुछि कोहलर्स लॉ मु तुमको जो लास्ट क्लास रे बुझाइतिली तम समस्त माइंड रे क्लियर हो जाइथिबो जे कोहलर्स लॉ रो मीनिंग कोन अछि. सिंपल जे कोनोसी भी हमर जो कांसेप्ट कोन थिला कोहलर्स लॉ रो. कोहलर्स लॉ इज बेस्ड ऑन ए सिंपल कांसेप्ट. इफ इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट its molar conductance will be equal to the ionic conductance of Na plus at infinite dilution and ionic conductor of Cl minus at infinite dilution. Similarly, if you are asked the molar conductance or equivalent conductance जहाँ भी को समान मन रखी दो equivalent conductance कहूँ कि molar conductance को समान जिनिस है. So it will be equal to at infinite dilution it will be equal to ionic conductance of Ca2 plus at infinite dilution plus 2 into ionic conductance of OH minus. मत लगुच लास्ट वीडियो लेक्चर मु 2 लिखी नथिली. सो देयर मस्ट बी 2 बिकॉज 2 OH minus आर देयर. सो ऑन दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी आस्क्ड प्रॉब्लम. यही कॉन्सेप्ट को बेस करिकी प्रॉब्लम करा जीवो. ठीक अछि. सो आई होप you all have cleared this thing. Now we will go to the application part of Kohler's law. Okay, so let's start with first application. तमर मने थिबो जेतेबेले मु डिबे हकेल अनसोजर इक्वेशन कहूथिली सेही टाइम रे ही कोहलर्स लॉ विषय में इंट्रोडक्शन दे देथिली जे फ्रॉम बाय यूजिंग डिबे हकेल अनसोजर इक्वेशन यू कैनॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली. आमे गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे केते मोलर कंडक्टिविटी हेबो बा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हेबो वी कैनॉट कैलकुलेट बिकॉज इट वाज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. से स्टेपली डायरेक्टली इंक्रीज कर जाउथला. तो वी कैनॉट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग डिबे हकेल अनसोजर इक्वेशन. किंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पाई आमे कैलकुलेट करि परिबा एक्सपेरिमेंटली. So the first application of Kohler's law will be to calculate the molar conductivity of an weak electrolyte
कौनसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मोलार कंडक्टिविटी आमे कोहलार्स लॉ को नेकी कैलकुलेट करि पारिबा that cannot be calculated graphically by using Debye-Hückel-Onsager equation जोटा आमे graphically Debye-Hückel-Onsager equation रू calculate करि पारुने that can be calculated by using or by application of Kohl's law. So this is your first application. What is your first application? To calculate the molar conductivity. You can write equivalent conductivity also. To calculate the molar conductivity of an weak electrolyte. This is important. Of an weak electrolyte. कौनसी भी गोटे weak of an electrolyte molar conductivity at infinite dilution. It is important. Molar conductivity at infinite dilution of an weak electrolyte. If you are interested, you can add this one also, which cannot be calculated, जहाँ को calculate करा जाई पारिबो नहीं, which cannot be calculated experimentally by using Debye-Hückel-Onsager equation. एटा एडिशनल लिखिले चलिबो, एठू लिखिले चलिबो, न लिखिले भी चलिबो. Debye-Hückel-Onsager इक्वेशन तुम निजे फुल रे लिखिबो. सो आमे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करि पारु ना हूँ कारण मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एबे सही वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आमे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करि पारिबा बाय यूजिंग कोहलर्स लॉ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट थ्रू एन एग्जांपल. आमे गोटे एग्जांपल थ्रू के हम अंडरस्टैंड करिबा. सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मते कैलकुलेट करिया पे कहला Onsager equation थ्रू. आई एम क्लियर दैट आई कैनॉट डू इट थ्रू Onsager equation. याकु मु यार मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मु Onsager equation सहायरे करि परिबी नाही. सो हाउ टू अप्लाई हियर कोहलर्स लॉ. एठी कोहलर्स लॉ केमती अप्लाई करा जिवो. यू विल सी this is the molar conductivity of acetic acid at infinite dilution. What does it means? It means the ionic conductivity of acetate ion at infinite dilution plus ionic conductivity of H plus ion at infinite dilution. This is simple meaning of molar conductivity of acetic acid at infinite dilution. Got it? मुझे MM आउ लिखु नहीं, डायरेक्ट एमती लिखि देले भी चलिबो. So in this case this plus this. आ तमर मने थिबो जितेबेले मु कोहलर्स लॉ बुझौथिली से टाइम रे कहा हितला जे एई एसिटेट आयन एसिटिक एसिड रे रहिले भी जेतिकी कंट्रीब्यूशन करिवो सेही एसिटेट आयन सोडियम एसिटेट संगे रहिले भी सेतिकी कंट्रीब्यूशन करिवो. मु कहितली से काहा सहित को कैटायन सहित एसोसिएट करिछि इट इज इंडिपेंडेंट. यार इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहिबो. एटा मु बुझैथिली लास्ट क्लास रे क्लियरली जे एसिटेट आयन एसिटिक एसिड रे रहिले जेतिकी कंट्रीब्यूट करिवो सेही एसिटेट आयन सोडियम एसिटेट रे रहिले भी सेतिकी कंट्रीब्यूट करिवो. ठीक सेमती H प्लस एसिटिक एसिड रे रहिले जेतिकी कंट्रीब्यूट करिवो से HCl संगे रहिले भी सेतिकी कंट्रीब्यूशन करिवो बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हमर कहा हिची कोहलर्स लॉ रे प्रत्येक आयन रो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहिबो एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आयन टू व्हिच इट इज अटैच. से कहा सहित अटैच हिची से ता ऊपर डिपेंड करिवो नाही त प्रत्येक आयन रो इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी रहिबो. एई कांसेप्ट होची हमर कोहलर्स लॉ रो. तो आमे एठी कोन करिबा वी विल टेक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आमे कोनोसी गुटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेबा जो थिरु की एसिटेट आयन अवेलेबल थिबो बिकॉज आमे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रु आमे एसिटेट आयन रो आयनिक कंडक्टिविटी को आनिबा. ठीक सेमती आमे एमती गुटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेबा जहार के आमे जानि थिबा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जहार थ्रू की आमे H प्लस रो आयनिक कंडक्टिविटी आमे आनिबा. मु गुटे एग्जांपल दउची. लेट्स टेक वन एग्जांपल द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट. जोड़े पोटासियम एसिटेट भी एग्जाम रे देई पारे बा नहीं पारा तुम एग्जांपल आकारे मु एटी सोडियम एसिटेट नेली. ये गोटे सॉल्ट हैला माने मन रखी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो फ्रॉम दिस सॉल्ट what you can expect it is the summation of ionic conductivity of acetate ion ionic plus ionic conductivity of Na plus. Got it? तो एसिटेट आयन पाइबा पाई मु सोडियम एसिटेट को यूज करी पारिबी. ठीक सेमिति H प्लस पाइबा पाई आई कैन यूज द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl. मु HCl रो नहीं पारिबी बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब चूज करिवो जोटा आमे
जार आम कंडक्टिविटी काढ़ी परिबा ग्राफिकली से मानक यूज करके आम वीक इलेक्ट्रोलाइट काढ़ा. सो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हाट डज इट मीन? मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of HCl means ionic conductivity of H plus ionic conductivity of Cl minus. बुझीगला. सो एसीटेट आयन पाइबा पाई मु सोडियम एसीटेट नेली आउ H प्लस पाइबा पाई मु HCl नेली. नाउ यू विल फाइंड तमे एठु तमे पाइबो जे आमे जदी दीटा को ऐड कर दबा ताहले एसीटेट आयन प्लस H प्लस तो पाइबा, किंतु एठरे एक्स्ट्रा कोन अछि Na प्लस एक्स्ट्रा रही जाइछि आउ Cl माइनस एक्स्ट्रा रही जाइछि. So I have to subtract that Na plus and Cl minus. तो Na plus और Cl minus को मते काढ़ीबार अछि और Na plus और Cl minus को जदि मु काढ़ी देबी बा माइनस कर देबी ताहले खाली एतिकी रहिला कि नहीं. तो Na और Cl minus को नेकरी को सॉल्व बाहरिबो, that is NaCl जोटा कि गुटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. So by using all these three strong electrolyte I can calculate the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. केमती देखो. ओके आमे ए तीनटा को यूज करिकी ऑल दिस थ्री आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ए समस्तंगर वैल्यू आमे डीवे हेकल अनसजर इक्वेशन रो काढी परिबा. एक्चुअली आमे काढी परिबा माने प्रॉब्लम रे ए तीनटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो वैल्यू देइथिबो. सो ए तीनटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो वैल्यू को यूज करिकी तुमको एसिटिक एसिड रो काढीबा को पड़िबो कोन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो यू कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड बाय यूजिंग दिस थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. केमती आकारे that molar conductivity of acetic acid is equal to will be equal to आमको acetate ion दरकार अछि. so you need acetate ion means you have to take sodium acetate. तुमको सोडियम एसीटेट रो मोलर कंडक्टिविटी नबा को पड़िबो. you need also H plus तुमको H plus दरकार अछि माने you need to take HCl को थ्रू ए तीनटा भीतर को थ्रू आसुची तुमरा H plus HCl रो. so you need to take the value of HCl रो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नेबा को पड़िबो which you don't required कोन Na plus तुमको दरकार नहीं, Cl minus तुमको दरकार नहीं. so you need to minus मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. तो ए वैल्यू दीटा को ऐड करबा को पड़िबो माने यार वैल्यू जदी x हुए एग्जाम रे देथिबो यार वैल्यू y हबो आ या वैल्यू जदी z हबो. सो व्हाट विल बी योर आंसर देन? योर आंसर विल बी x एसीटेट रो x प्लस HCl रो y, x प्लस y को मिसे दबार अछि आ सेथुर z को माइनस कर दबार अछि. सो दिस इज योर आंसर. केते सिंपल देखो एग्जाम रे यार वैल्यू देथिबो यार वैल्यू देथिबो and simply you have to just use them to calculate the acetic acid molar conductivity at infinite dilution. So this is your answer. एई भलिया भाबरे तुमे problem मध्य solve करि पारिबो. by using this formula you can solve many problem. बा एई concept को use करिकि तमे बहुत गुडाए problem solve करि पारिबो. आमे problem discussion करिबा एई concept को नेकी किंतु एग्जाम रे जतबेले पड़े write one or two application of Kohler's law. तो फर्स्ट एप्लिकेशन रे तमे एतिकी निश्चय लिखिबो. एई टाइम रे कोनसी वैल्यू आउ एथि नेबा दरकार नाही. वैल्यू तमरो न्यूमेरिकल्स रे देई थाए हमकु केवल एप्लिकेशन रे लिखिबार अछि. मो एप्लिकेशन रे कोन लिखिबो नै एतिकी तमे लिखिबो बिकॉज़ हियर यू हैव सॉल्व हाउ टू कैलकुलेट दिस. तमे दरकार पड़ले बिला माने एथि आउ ऐड करिकि भी लिखि पारिबो केमती हला एसिटेट आयन रो जे या जगह रे दिस प्लस दिस माने एमती भी गुटे पिला लिखि पारिबो. यू कैन राइट इन ए वे दैट याकू प्लस दिस माइनस दिस करिवार अछि माने आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस सॉरी Na प्लस आई एम सॉरी कारण आम दीचु ना दिस प्लस दिस मीन्स आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस. देखिबो एठी Na प्लस माइनस Na प्लस कटि जीवो प्लस Cl माइनस माइनस Cl माइनस कटि जीवो. सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस बोली गला मींस इट इज सिंपली द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. एटा को लिखिले भी चलिबो न लिखिले भी चलिबो नले एतकी तुम लिखि देबो आ जदी एमती भी एडिशन करके लिखुचो आ तले प्रूफ कर दउचो ताहले भी चलिबो. एतकी प्रथमे लिखि सारला परे तुम कौन करिवो यार जगह रे यार वैल्यू प्लस कर देबो यार जगह रे यार वैल्यू प्लस कर देबो आ माइनस ऑफ NaCl कर देबो. देखिबो लास्ट रे तुम एतकी पाउछो. गॉट इट. तो ए स्टेप परे
ए स्टेप जदि करूछ ताले ठीक कथा न कले भी चलिबो किसी असुविधा नहीं ए स्टेप केमती करबो जेतो आगरु थिबो इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड थिबो तो एठी लास्ट एसिटिक एसिड लिखिबा दरकार नहीं या परे कोन लिखिबो जानि परले तो या परे तुम लिखिबो सिंपली यू विल राइट आउ थरे मु कहि दोची मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इकंती हैला प्रूफ कर देबो CH3CO आयन एन सोडियम एसिटेट माने CH3CO माइनस प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na+, ठीक से एथिरे प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस ऑफ NaCl दिया है माने माइनस Na+ माइनस Cl एथिरे देख लो ये कटिगला ये कटिगला ये कटिगला ये कटिगला सो आंसर तुमर पाईगला व्हाट यू रिक्वायर्ड तुम्हें जहाँ दरकार सीटा तुम्हें पाईगल ए स्टेप कले भी चलो न कले भी चलो न्यूमेरिकल्स बुझीपार कौन हम या बेसिस रे न्यूमेरिकल्स कौन हम ना तुमको 3टा इलेक्ट्रोलाइटर वैल्यू देथिबो आ तुमको एसिटिक एसिड कैलकुलेट करबा पई कहिबो मु कोन करूची नहले गोटे काम ए एप्लिकेशन को नहीं कि मु 2टा न्यूमेरिकल्स कर दोची आ तापर आमे सेकंड एप्लिकेशन को जीवा बुझीपार सो दैट यू कैन बी क्लियर तो एग्जाम रे किंतु से न्यूमेरिकल्स लिखिबार नहीं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में पचारि थिबो तुमको जदि एप्लिकेशन लेख बोली पचारला 1 और 2 तो एतिकी पर्यंत तुम लिखिबो एबे मु ए एप्लिकेशन को यूज करिकी केमती भाव रे एग्जाम रे न्यूमेरिकल्स देबो लेट्स सॉल्व दैट आ न्यूमेरिकल्स प्रथमे मु स्टेट ब्यूरो बुक रे कर दोची तापर आमे आ गुडे बे एग्जांपल डिस्कशन करिबा ओके नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन ए क्वेश्चन को पढ़ो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये जगह मोलार कंडक्टेंस भी दे पारे किसी असुविधा नहीं ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 85.9 426.1 1 to 6.4 ओम इनवर्स ये सीमेन भी लिखिपारे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिखिपारे ये यूनिट देइछि रेस्पेक्टिवली माने ये 3टा इलेक्ट्रोलाइटर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देइछि बा मोलार कंडक्टेंस भी कहिते चली थांदा मोलार कंडक्टेंस थिले एठी मोल इनवर्स ही थांदा तो ये 3टा तक देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सो ये 3टा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुमको देइछि तो क्वेश्चन रो तुमर काम हबो प्रथमे कोन गिवन देइछि लिखि दियो सो यू आर गिवन दैट सोडियम प्रोपानोएट फॉर्मूला कौन हम 3टा कार्बन CH3 CH2 COO सोडियम कही Na देख 3टा कार्बन रहा 1 2 3 3टा कार्बन को लेकिन सोडियम प्रोपानोएट आसीगला 1 2 3 सोडियम प्रोपानोएट 1 2 3 3टा कार्बन अच्छी देखो ये तो प्रोपानोएट कहला माने एसिटिक एसिड रो सॉल्ट है प्रोपानोइक एसिड रो सॉल्ट है एटा तो सोडियम प्रोपानोएट रो देइछि केते एटा जानिबा को पड़िबो सोडियम प्रोपानोएट रो के रेस्पेक्टिवली कहिछि सो इट मींस 85.9 से यूनिट रहिबो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स एटा देइछि सोडियम प्रोपानोएट रो आउ कार देइछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो देइछि मोलार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने कि HCl केते सीटा 426.1 ए यूनिट तुम निजे लिखिबो यूनिट निजे लिखिबो ठीक सेमती आउ कार देछि सोडियम क्लोराइड रो देछि यू आर गिवन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl तुमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl केते देछि 126.4 देछि सो एतकी पर्यंत क्वेश्चन समस्त बुझी गले ए टेम्परेचर डाटा खाली जस्ट तुमको कन्फ्यूजन करिया पे देछि टेम्परेचर तुमरो न्यूमेरिकल किसी यूजेस आसीबो नाही सो यू आर आस्क्ड calculate the equivalent conductance at infinite dilution of propionic acid तुमको प्रोपियोनिक एसिड रो काढिबा को पड़िबो प्रोपियोनिक एसिड जदि मते कहिला ताले फार्मूला कोन हबो प्रोपियोनिक माने 3टा कार्बन CH3 CH2 COOH तुमको ए कंपाउंड रो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे केते हबो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस काढिबार अछि सो प्रोपियोनिक माने 3टा कार्बन CH3 CH2 COOH एटा सोडियम प्रोपोनेट सेति पे से देइछि सो यू नीड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH2 COOH रो हमकु काढिबार अछि देखो CH3 CH2 COOH रो काढिबार अछि ता माने यू नीड द आयोनिक कंडक्टेंस एटा लिखि दबो भी एटा काढिबार अछि सो व्हाट यू know that CH3 CH2 COOH रो जदि मते मोलार कंडक्टिविटी काढिबार अछि इट मींस आई नीड द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3 CH2 COO माइनस
प्लस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस निजे ये इक्वेशन मान को देख बा ये वैल्यू गुड़ा को देख को वैल्यू तुम CH3 CH2 CO माइनस पाइब फर्स्ट को देख सोडियम प्रोपियोनेट माने कहला 85.9 इट मीन्स इट्स कहार वैल्यू हम दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3 CH2 CO माइनस प्लस Na प्लस रो वैल्यू एतिकी तुम गोटे काम कर या परे याकू लेखिकी ये वैल्यूटा लिखिदेव जे तुमको कन्फ्यूजन आसबनी ठीक सेमती याकू जो लिख 426.1 केमती लिख मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl कही इट मीन्स आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 426.1 एमती लिखिदेव जे सुविधा हम तो तुमको H प्लस दरकार अच्छी आ CH3 CH2 CO माइनस दरकार अच्छी CH3 CH2 माइनस CO माइनस कौटी पाइब से प्रथम वैल्यू पाइब एटी अच्छी प्रथम वैल्यू H प्लस कौटू पाइब द्वितीय वैल्यू तुम H प्लस पाइब एक्स्ट्रा कौन रहा NaCl रहीगला एक्स्ट्रा दैट हैज टू एलिमिनेट NaCl काटिबार अच्छी बा NaCl को सब्सट्रैक्ट करिबार अच्छी मीन्स एटी देइछि देखो थर्ड रे कौन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माने आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस is at infinite dilution is equal to 126.4 yes or no तो एतकी जो तुम लिखी दीजिए आउ भूल हबार चांसेस भी नहीं बिल्कुल भूल नहीं हुए बिकॉज ए CH3 CH2 CO माइनस तुम कौटी पाइब प्रथम इक्वेशन रु प्रथम वैल्यू रु फ्रॉम दिस वैल्यू ये कौटी पाइब द्वितीय वैल्यू रु पाइब एंड बाकी जो रहा थर्ड वन दैट यू हैव टू एलिमिनेट इट और सब्ट्रैक्ट इट तो ताले आंसर केते आसी जिवो यू विल गेट द आंसर जस्ट सिंपली आमे पाई परिबा वी कैन गेट CH3 CH2 COOH रो आमे केमती पाइबा बाय एडिंग सोडियम प्रोपियोनेट रो मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू आमे सोडियम प्रोपियोनेट रो मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू को HCl सहित ऐड करिबा आ सेथुरु आमे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को माइनस करिबा बाय डूइंग दिस यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम तुम NaCl को माइनस करदेले सॉल्व करदेव माने सोडियम प्रोपियोनेट रो वैल्यू को ऐड करिबो HCl सहित आ जितकी बाहरला सेथु NaCl रो वैल्यू को माइनस कर देबार अछि मींस योर आंसर विल बी 85.9 प्लस 426.1 माइनस केते 126.4 एटा निजे एबे सॉल्व करि पारिबो यू विल गेट द आंसर तुम आंसर पाइब अराउंड 385.6 3 इन निजे सॉल्व करि पारिबो एबे 385.6 यूनिट कोन हबो सेही ओम इनवर्स Cm स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स केते इजी देखो खाली ए दुटा वैल्यू को ऐड कर देबार अछि आ तळटा सब्ट्रैक्ट कर देबार अछि माइनस कर देबार अछि टेक्निक बुझी पारलो समस्ते बहुत क्वेश्चन की लंबा लागुछि आंसर ताठू आहुरु शॉर्ट है बा गुटे पिला जदि चाहिबो 1 मिनिट रे भी सॉल्व करि पारिबो देखिबा एथरु तुमे से एसिटेट आयन पाइजिबो एथरु H प्लस पाइजिबो माने दुटा वैल्यू ऐड हबो बाकी जो वैल्यू हबो तो काटि देबार अछि माइनस NaCl कर देबार अछि सो यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम विद इन 1 मिनिट तुम गोटे मिनिट रे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पारिबो किंतु जेहेतु 2 मार्किया क्वेश्चन थिबो तो सेबे एमती लेखिकी ही तुम सॉल्व करिवो 2 मार्किया क्वेश्चन जेहेतु आसीबो बा 3 मार्किया प्रॉब्लम भी 3 मार्किया भी दे दिए पर बेले बेले तो 2 मार्किया कि 3 मार्किया जदी पढिबो एमती लेखि सॉल्व करिवो आ 1 मार्क जदी पढिछि डायरेक्ट तुम आंसर लिखि देले भी चलिबो केमती बाहरला आंसर बुझी पारलो याकू बेस करिकी मु आउ गुडे प्रॉब्लम एबे सॉल्व करिवि एमे जहाँ भी प्रॉब्लम करूचे सही एप्लीकेशन 1 को बेस्ड करिकी ही एबे आमे प्रॉब्लम सॉल्व करूचे नाउ लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम आउ गुडे प्रॉब्लम आमे सही एप्लीकेशन 1 को नेकी चलो सॉल्व करिबा लेट्स सॉल्व इट okay now see this question what this question says that at 18 degree centigrade मु कहथि टेम्परेचर विशेष रोल रहइबो नाही मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl इज दिस वन माने मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl रो हमको देइछि 129.8 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोल इनवर्स ये यूनिट है NaOH इज 207.4 मीन्स NH सोडियम हाइड्रोक्साइड रो देइछि केते 207.4 ए यूनिट समान देइछि एंड NaCl इज गिवन आउ सोडियम क्लोराइड रो देइछि केते इट इज गिवन 108 ओम इनवर्स ए यूनिट Cm स्क्वायर मोल इनवर्स मु यूनिट गुडा को लिखु नै तुम क्वेश्चन रो लिखि पारिबो एतकी क्वेश्चन हमको देइछि एंड यू आर आस्क्ड कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH
तुम्हें NH4OH रो मोलार कंडक्टिविटी काढ़ा से कही यहाँ मुझे गोटे मिनिट रे सॉल्व करि परिबी केमती सॉल्व करि परिबी देखो मते NH4OH रो काढ़ा कही ए तीनटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देइछि ए तीनटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो NH4OH कोथरे अछि NH4OH फर्स्ट रे अछि फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड रो NH4OH आसीबो NH4OH अमोनियम क्लोराइड रो आसीबो कि नहीं केमती NH4Cl माने तुम माइंड रो क्लियर हो जिबा कथा दिस इज द ionic conductivity of NH4 plus and ionic conductivity of Cl minus actually एटा लेखला परे एटा लेखि कि this equal to this लेखिले भी चली थांदा दुई मार्क पड़ले this equal to this लेखिबो सेमती एटा को ionic conductivity of Na plus ionic conductivity of OH minus is equal to एतिकी एटा एंती दुई मार्क पड़ले लेखि कि लेखिले बेटर किंतु मु धर मते बहुत जल्दी सॉल्व करिवार अछि आंसर केते हेबो जे NH4OH माने मते NH4 प्लस रो वैल्यू दरकार अछि आउ NH4 प्लस रो आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मते दरकार आउ OH माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मते दरकार तो NH4 प्लस मु कोथरु पाइबु NH4 प्लस मु पाइबी NH4Cl रु सो व्हाट आई विल डू to get the molar conductivity at infinite dilution for NH4OH I will take first one ammonium chloride जो थ्रू मते NH4 plus मिलिबो means you need the ammonium chloride molar conductivity at infinite dilution तापरे OH minus को थ्रू अछि देखि दियो OH minus अछि second sodium hydroxide रे means you have to add NH4Cl with sodium hydroxide molar conductivity एबे देखि दियो you don't require that Na plus and Cl minus तुमको सॉरी तुमको कौन दरकार नहीं you don't require NH4OH पड़ेगला ठीक अच्छी you don't require गोटे सेकेंड yes you don't require Na plus and you don't require Cl minus तुमको Na plus और Cl minus रा आवश्यकता नहीं means you need to minus this one तुमको लास्ट जहाँ को दरकार नहीं सीटा हमको काटी देवार अच्छी so you need to subtract that तो एतिकी होगला आंसर सो एतिकी जदि गोटे पिला बुझी गला तापर से इजीली सॉल्व करि परिबा कथा इफ समवन अंडरस्टूड दिस थिंग वन कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम देखो जहाँ दरकार अच्छी ताको मैं ऐड कर देली जोटा दरकार नहीं ताको मैं माइनस कर देली सो NaCl मुझे दरकार नहीं सो आई विल सब्ट्रैक्ट Na plus and Cl minus and that is obtained from NaCl तो वैल्यू केते आंसर केते होबो ताले आंसर NH4Cl केते 129.8 केते गुटे मिनिट रे सॉल्व होइबो देखो प्लस 207.4 एटा क्वेश्चन है सब दे देछि माइनस 108 सॉल्व कर दियो 8 4 12 9 7 16 1 17 हाते रहला 1 2 1 3 2 1 3 एटा तुम निजे सॉल्व कर भूल हेले भी तुम निजे सॉल्व करथबो मु जस्ट रैंडमली कर दउ छे 108 तो याकू यदि माइनस करबा 2 2 2 रु 0 गले 2 17 रु 8 गले 9 2 रु 0 गले 2 3 रु 1 गले 2 सो 229.2 यूनिट कोन हो जहा यूनिट देथिबो ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स तो तुम चाहेले अतएव उत्तर लिखि परिबो हेंस द molar conductivity of ammonium hydroxide is found to be 229.2 ohm inverse cm square mole inverse कितने सहज देखो तुम दुई मार्क क्या पढ़ले this equal to this equal to ionic conductivity of Na plus ionic conductivity of OH minus ये लंबा करिया पे लिखिबार अछि न लिखिले भी चलिबो बट काहे कि तुम लिखि देउथले बेटर आउ भूल हबो नाही तो NH4OH पाई तुम NH4 प्लस फास्ट रु पाइब OH माइनस पाई तुम पाइब सेकेंड रु बाकी जो दरकार नहीं Cl माइनस NaCl दरकार नहीं आमको से देखिए लास्ट रु ही कटिज बिकज यू आर एडिंग दिस वन एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस वन तो प्लस Na माइनस Na कटिज प्लस Cl माइनस Cl कटिज सो लास्ट NH4 प्लस OH माइनस बाहरी जीवो तो एतिकी केते इजी प्रॉब्लम देखो सबू पिला ये प्रॉब्लम अटेंड करि परिबा कथा एवरी स्टूडेंट शुड अटेंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम मु आ गोटे क्वेश्चन दउची सेटा तुम निजे सॉल्व करिवो okay now let's solve this problem also and I hope you will solve it by yourself mu question khali padi deuchi molar conductivity at infinite dilution for NaCl HCl and sodium acetate are 1 to 6.4 4 to 5.9 91.0 Siemens centimeter square mole inverse एटा ओम इनवर्स भी दे पारे किछि से नै यूनिट को नै कि तुम समस्त क्लियर थिबा कथा रेस्पेक्टिवली माने NaCl रो एति की HCl रो एति की एवं CH3CON रो हला 91.0 and you are asked calculate the molar conductivity of acetic acid तुमको molar conductivity of acetic acid तुमको दरकार अछि so you need the molar conductivity of acetic acid ताले निजे को केते हो आंसर
तुम ये सल्व कर कर दूसरी ना गोटे मिनिट रे भी करदेवी केमती गोटे मिनिट रे सल्व करी देख आई नीड CH3CO माइनस तो CH3CO माइनस कौन मत मिल CH3COON रु मत मिल CH3COON वैल्यू के 91.0 जहाँ तुम क्वेश्चन अच्छे ताकि ही यूज करदेव तापर आई नीड H प्लस कौन पाइब HCl रु पाइब HCl के HCl रोचे 425.9 गोटे मिनिट भी लगे आंसर पाइब तापरे बाकी तो यहाँ रहीगला तो ये Na प्लस और Cl माइनस तो माइनस करार अच्छी तो यू डोंट रिक्वायर NaCl तुमको NaCl को माइनस कर देवार अच्छी NaCl वैल्यू के 126.4 देख गोटे मिनिट है कि नहीं गोटे मिनिट भी कम समय तो सल्व कर एडिशन कर 9 5 1 6 9 2 11 4 1 5 516.9 माइनस 126.4 9 रु 4 गले 5 6 रु 6 गले 0 11 रु 2 गले 9 तापर तुम 4 रु 1 गले 3 सो 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ तो 1 मिनिट सल्व हो गला किंतु पूरा तुम लेखिकी कले 2 मार्क कि 3 मार्क दिज्व 2 मार्किया थे ये सर्टले ना करब 2 मार्किया थे पूरा गिवेन देकी लिखब तापर लास्ट सल्व करदेव कि आंसर तुम एतकी ही तुम पाइब आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस 2 मार्किया पढ़ले पूरा डिटेल लेखिकी कर 1 मार्किया पढ़ले तुम एमती सल्व करदेव विदिन 1 मिनिट योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड बुझीगला ये समस्त क्लीयर हो गला समस्ते नेक्स्ट वी विल गो टू द सेकेंड एप्लिकेशन पार्ट एबे आमे सेकेंड एप्लिकेशन को जीवा सेकेंड एप्लिकेशन रे कोन हबो आमे बाय यूजिंग दिस कोहलर्स लॉ बा कोहलर्स लॉ रो ए लिमिटिंग कंडक्टिविटी वैल्यू को नै की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आमे कोनोसी भी इलेक्ट्रोलाइट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करि परिबा वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जहाँ को आमे अल्फा कहू ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट आमे कोनोसी भी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आमे कैलकुलेट करि परिबा ता पय गोटे फार्मूला अछि सो सेकेंड एप्लिकेशन लेखो वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जहाँ को आमे अल्फा भी कहू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जहाँ मैं अल्फा कहूँ ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट और तार फॉर्मूला कौन कौन भी अल्फा इज इक्वल टू तुमको कौन भी गोटे कंसंट्रेशन मोलार कंडक्टेंस वैल्यू देथिबो सपोज एटे कंसंट्रेशन सी देछि डिवाइडेड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो तुम्हें कौन सी कंसंट्रेशन जो मोलर कंडक्टेंस देछि ता सहित जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रो कंडक्टेंस को डिवाइड कर दबो ताहले तुम्हें तार अल्फा पाई जिवो बा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें पाई जिवो कि एग्जाम रे तुमको ए वैल्यू देथिबो आ ए वैल्यू भी देथिबो खाली दिरा को डिवाइड करिवार अछि मु यार न्यूमेरिकल्स भी करेबी मे बी यार वैल्यू तुम्हें प्रथमे कैलकुलेट करिवो तार फर्स्ट एप्लिकेशन को नेइकरी तापर ए वैल्यू एग्जाम रे देथिबो एग्जाम रो ए वैल्यू को जदि फाइनाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन सहित डिवाइड कर देबो तारे तुम अल्फा पाइबो किसी पिलांग माइंड रे डाउट आसुथिबो सर व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो मीनिंग कोन मु कहि दउची सो दैट तुमको ए एप्लिकेशन दा भी आउट के इजीली मन रहिबो कि एग्जाम रे सेकंड एप्लिकेशन लेखो जदि कहिला ताले ओके डियर स्टूडेंट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ऑफ अल्फा लिटिल बिट आमे अल्फा रा कांसेप्ट को आमे बुझिबा दैट व्हाट इज दिस अल्फा बिकॉज़ आई हैव टोल्ड यू दैट you can calculate alpha or degree of dissociation from the limiting molar conductivity बा आमे जहाँ को एप्लिकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ कहूँ बा गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आमे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आमे काढ़ी परिबा बा कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आमे काढ़ी परिबा सो नाउ बाय यूजिंग दैट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हाउ टू कैलकुलेट अल्फा दिस इज द फॉर्मूला नाउ लेट्स लिटिल बिट अंडरस्टैंड अबाउट दिस अल्फा कौन टिके आमे बुझिबा एक्चुअली दिस इज वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ईयर तुम केमिकल इक्विलिब्रियम रे अल्फा आसी बट तुम समस्त भूली जाइथिबो मे बी बा तुम किसी सेक्शन रे पढ़ा भी ही नथिबो नाउ लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अल्फा जस्ट अंडरस्टैंडिंग पई एतकी फार्मूला रे किंतु एप्लिकेशन दुईटा एप्लिकेशन लेख बोली जदि कहबा तो प्रथम एप्लिकेशन हे जाइछे विथ प्रॉब्लम सेकंड एप्लिकेशन रे तुम खाली लिखिबो जे बाय यूजिंग योर कोहलर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट आमे गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आमे काढ़ी परिबा नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक बुझिबा आमे कांसेप्ट वाइज सपोज somebody is buying 100 समोसा जणे 100 पीस ऑफ समोसा से किनुचे एंड दैट पर्सन इज कंज्यूमिंग 20 नंबर ऑफ समोसा जणे 20 नंबर ऑफ समोसा कंज्यूम कला बा खाइला से 100 किनिला खाइला केते 20 देन
you can use the term here degree of dissociation or degree of consumption of samosa आम चिंता करूँ degree of consumption of samosa आम केमती कहमा सेटा जदि अल्फा हुए then that alpha will be total number of samosa consumed केतेटा consume हैला आउ initially केते थिला that is called your alpha एटा बहुत सहज आगे बुझिबा पाई ठीक सेमती another person is there this is suppose Ram so Ram has the degree of consumption जहाँ आम केमिस्ट्री लैंग्वेज रे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीदमा तो राम रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 20/100 बा डिग्री ऑफ कंज्यूमशन है 20/100 ठीक सेमती अनदर पर्सन इज देयर श्याम एंड सपोज श्याम इज कंज्यूमिंग 30 नंबर ऑफ समोसा मीन्स व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कंज्यूमशन ऑफ समोसा फॉर श्याम फॉर दैट केस द अल्फा विल बी 30/100 गॉट माय पॉइंट सो कहारो डिग्री ऑफ कंज्यूमशन बेसी रहिला श्याम रो माने श्याम केस रे मोर डिग्री ऑफ कंज्यूमशन आसीबो और यू कैन सिमिलरली सपोज राम श्याम हरि इज देयर अनदर पर्सन इज देयर सपोज हरि इज कंज्यूमिंग 40 samosa it means the here alpha will be 40/100 now let's go to the chemistry here एबे chemistry को पळे आसो suppose गोटे reactant रे 100 molecules अछि out of those 100 molecule only 20 are dissociating 100 molecule रो केवल 20 molecule dissociate होउची जोटा कि weak electrolyte केस रे होए weak electrolyte partially ionized तुम समस्त जानि थिबो तो suppose 100 molecule थिला 20 molecule ionized हला so what will be alpha then 20/100 ठीक सेमती 100 molecule थिला then another electrolyte was 100 molecule 30 molecule से टू dissociate हला माने alpha will be 30/100 100 molecule थिला 40 molecule dissociate हला it means 40/100 तो बुझी पारछो समझते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिस इज सो तुमको यदि पचरा जाए इटा मॉलिक्यूल 1 माने राम आमे यदि ए केस रे अल्फा 20/100 जोटा हला दैट विल बी 1/5 और यू कैन से 0.2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेले बेले परसेंटेज आकार भी देखा जाए जदि याको हमें परसेंटेज आकार देखेबा ताले 0.2 * 100 कर देबो सो इट विल बी 20% ठीक सेमती यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केते हेबा यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हबा 30% परसेंटेज वाइज जदि देखेबो बुझी पारछो समझते तो नाउ यू कैन से sir if it is the meaning of degree of dissociation what is the use of degree of dissociation ए degree of dissociation रो यूज कोन मु तुमको बुझाउची देखो सपोज मु कहली 30 moles of A are present and here product is obtained suppose B is the product here now in this case you will be asked what amount of B is obtained बा केते अमाउंट रो B एठी तयारी हेची बा केते मोल रो B एठी तयारी हेची जदि ये गुटे वीक इलेक्ट्रोलाइट थिबो इफ इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट देन इट इज श्योर दैट ऑल 30 आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम सबु 30 कंज्यूम हेबो नाही तो डेफिनेटली किछि परसेंटेज कंज्यूम हेथिबो मु सपोज तुमको कहिली ए वीक इलेक्ट्रोलाइट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हला 0.2 suppose degree of dissociation is 0.2 ताहले एटी केते मोल रो B प्रेजेंट थिबो ताहले हाउ टू कैलकुलेट सिंपल जेतकी मोल देई थिबो ता सहित तुमे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर दबो माने 30 * 0.2 30 * 0.2 माने केते हेबो एटा 30 * 2/10 दैट मींस 36 तो एठी तुमरो 6B तयारी हेथिबो यूज बुझी पारुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो आमे जे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जानि थिबा ताहले आमे कहि परिबा जे केते अमाउंट रो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हेची यस नाउ यू विल बी आस्क्ड ए क्वेश्चन जदि 6 मॉलिक्यूल ऑफ बी फॉर्मेशन हला एठी अनरिएक्टेड केते हला केते रिएक्शन करि नै केमति जानिबो सिंपल 30 - 6 24 रिएक्शन करि नै एवं 6 फॉर्मेशन हेची तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो समस्त कांसेप्ट बुझी पारुछ तो दिस इज द यूज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एटा हला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो कांसेप्ट माने केते नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द इनिशियल स्टेज केते मॉलिक्यूल रिएक्शन हेई जाईची डिवाइडेड बाय इनिशियली केते मॉलिक्यूल निया हेइथिला दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा तो सिंपल लैंग्वेज रे अल्फा को डेफिनेशन आकार भी लिखि पारिबो एटा जस्ट जानि थाओ अल्फा को नै कि
मु तुमको ये एक्चुअली एग्जाम रे तुम बहुत सिंपल प्रॉब्लम पाइबो तो प्रॉब्लम काना आसबा ताके नेकी ओरिड नहीं हो जस्ट एबे खाली कांसेप्ट बुझी थाओ जे अल्फा माने काना अल्फा रो तुम मीनिंग कहि पारबो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट रिएक्टेड केते मॉलिक्यूल रिएक्शन करिछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनिशियली एटा होची अल्फा रो फॉर्मूला नाउ वी कैन कैलकुलेट दैट अल्फा by using this formula. Now you will ask another question, sir ए definition सांगरे ए formula अपन किमती पाइले, how you are getting that formula or just randomly you are saying हमको घुसिबा पे आपण कहउचंती नाही formula को हम या सहित relation करि परिबा. You can relate or you can correlate this formula with this definition. केमती आकारे देखो, suppose आमे कहउचे गोटे weak electrolyte एसिटिक एसिड आमे नहीं छी. लेट सपोज वी हैव टेकन एसिटिक एसिड आमे जदि नहीं छी तो डेफिनेटली इट इज पार्शियली आयोनाइज्ड सो इट इज नॉट गोइंग टू और यू कैन से इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली डिसोसिएट सी कंप्लीटली डिसोसिएट हेबो नाही माने एठी जो एसिटेट आयन बाहरिबो सो यू विल नॉट गेट द होल एसिटेट आयन हियर माने जदि आमे इनिशियली जब 100 एसिटिक एसिड नहीं थिले सो यू विल नॉट गेट 100 एसिटेट आयन एंड 100 H+ आयन. दिस इज बिकॉज कहीं एटा नुह दिस इज बिकॉज दिस इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ये गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो सपोज गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे एठू 20 नंबर ऑफ एसिटेट आयन बा 80 नंबर ऑफ एसिटेट आयन और 80 नंबर ऑफ H+ आयन तैयारी होईची. तो 80 नंबर ऑफ H+ आयन और 80 नंबर ऑफ CH3CO- तैयारी होईची. बाकी रही जाईची केते व्हाट द लेफ्ट 20 CH3COOH रिमेन अनडिसोसिएटेड. 20टा एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड अच्छी गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे एवं 80टा एसिटिक एसिड तुमरो डिकम्पोज ही बा 80टा डिकम्पोज ही जाईची माने 80टा एसिटेट आयन और 80टा H+ आयन बाहरी छी. तो ई कंसंट्रेशन रे जहां भी मोलर कंडक्टेंस पाइबो व्हाटएवर मोलर कंडक्टेंस यू विल गेट एट दिस कंसंट्रेशन दैट विल बी ड्यू टू 80 CH3CO- and 80 H+ आयन or not, because these 20 are not going to contribute to the conductance because these are neutral species. तो तुम्हें जहाँ भी conductance पाइबो जहाँ भी molar conductance पाइबो that will be due to acetate ion CH3CO- and 80 H+ बा 80 CH3CO- 80 H+. Suppose हमें same molar conductance के नहीं गले molar conductance at particular concentration C सेटा let's suppose. तो तापरे suppose मुझे रिएक्शन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देवी. इनफाइनाइट डाइल्यूशन कलार अर्थ कौन इनफाइनाइट डाइल्यूशन रो मीनिंग हैला रेस्ट 20 आर आल्सो गोइंग टू डिकम्पोज बाकी 20 भी डिकम्पोज हो जिवो. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आसी गले सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आसला परे एटा बुझाबाटा बहुत इंपोर्टेंट है. मन रखो प्रॉब्लम इटा घुसी देवाटा बहुत सहज है किंतु काई थिला कि फॉर्मूला हला मु सेटा बुझाउचे इटा तुम बुक रे नाइ पाओ. यू विल नॉट फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इन द बुक. तुमको इटा मुझे बुझाउची हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन फॉर्म. बुक रे तो फॉर्मूला लिखि देछि जने घुसी भी पारिबो बट से फॉर्मूला केमती आसला तुम जानि थाओ. तो एठी 80 CH3CO- 80 H+ पई जहां भी मोलर कंडक्टेंस आसीबो दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी कहली मु. नाउ इनफाइनाइट डाइल्यूशन जदी हे गला इनफाइनाइट डाइल्यूशन रो अर्थ कोन हबो सेही 100 CH3COO- और 100 H+ एबे बाहरिबो कि नहीं बिकॉज रेस्ट ऑल आर गोइंग टू बी डिसोसिएटेड. तो ई टाइम रे तुमरो हाईएस्ट कंडक्टेंस आसीबो जहाँ को आमे कहूचे कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. आमे कोन कहूचे ताके कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहूचे जो थ्री कि तुमरो हाईएस्ट कंडक्टेंस आसे. सो दिस इज द हाईएस्ट कंडक्टेंस सेति पे ताको आमे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी आमे कहि परिबा एंड दिस इज द कंडक्टेंस यू आर गेटिंग एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी. ए केसटा समस्ते बुझी पारलो एटा आगु भी बुझा है. नाउ विथ योर दिस केस ए केस को नहीं कि तुमको पचरा गला ए केस को नहीं कि पचरा गला तुमको सपोज व्हाट इज अल्फा. ए केस को तुमको पचरा गला अल्फा कौन हम फॉरगेट अबाउट द कंडक्टेंस. तुम यदि कंडक्टेंस को जब भूली जीव एठी जदि अल्फा पचरा जाए अल्फा कौन हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट रिएक्टेड. केतेटा मॉलिक्यूल रिएक्शन करिसेंती 80 मॉलिक्यूल बिकॉज 80 CH3CO- 80 H+ आर फॉर्म. तो सेति 80 मॉलिक्यूल रिएक्शन करिसेंती. ठीक अछि केतेटा मॉलिक्यूल इनिशियली थिला
इनिशियली 100 मॉलिक्यूल थिला सो 100 मॉलिक्यूल माने केते 80/100 सो दिस इज योर अल्फा तो एठी अल्फा तुमरो हे गला 8/10 बा तुम कही पारिबो यू कैन से 0.8 परसेंटेज आकार कहले योर अल्फा विल बी 80% बुझी पारल समस्ते कि अल्फा इज योर 80% गॉट माय पॉइंट एबे व्हाट इज दिस 80 आयन रु कौन बाहर 80 आयन आमर बाहर करती मोलार कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी सो 80 जगह आम मोलार कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी लिखि पारिबा कि नहीं सो इंस्टेड ऑफ 80 आई कैन राइट मोलार कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी व्हाट इज 100 देखो 100 एसिटेट आयन और 100 H प्लस रु जो हाईएस्ट कंडक्टेंस बाहर ताकू आम मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहू तो से आम से 100 जगह मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आम लिखि पारिबा सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला हैज बीन गिवन एमती आकार फॉर्मूला दिया है तो जेकोसी भी कंसंट्रेशन रे मोलार कंडक्टेंस तुम जो जानिछ आउ तुम जदि कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जानिछ ताहले तुम से वीक इलेक्ट्रोलाइट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढी पारिबो दिस इज द फॉर्मूला आउ जदि ताको परसेंटेज रे पचारे जस्ट ता सहित 100 मल्टीप्लाई कर दबो बुझी पारलो समस्ते डिड यू गॉट ऑल दिस थिंग्स समस्ते यहाँ बुझीपार जे केमती आकार फॉर्मूला बाहरला ए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गल दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट जे फॉर्मूला घुसी देवाटा सहज बट फॉर्मूला केमती आसला मत लगुच मुझे ठीक से बुझे स्टिल यू विल ट्वाइस यू विल वॉच दिस वीडियो तुम वीडियो को यही पोर्सन तुम दी थर देख सो दैट तुम रियल कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने को पड़ो ना नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ दिस फॉर्मूला ए फॉर्मूला को लेकिन आम किसी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देख ए प्रॉब्लम ए फॉर्मूला रे क्वेश्चन कौन हो पारे डायरेक्टली तुमको कंसंट्रेशन मन करे कंसंट्रेशन रे मोलार कंडक्टेंस देकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन देकी अल्फा पचारि पारिबो एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गला आउ भी इनडायरेक्ट फॉर्मूला कौन इनडायरेक्ट क्वेश्चन केमती आसी पारे सपोज यू विल बी फर्स्ट गिवन टू कैलकुलेट द मोलार कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी and also you will be given to or you will be asked to calculate the molar conductance at infinite dilution then you may be asked about the alpha प्रथमे indirectly molar conductance at particular concentration C देकी ये भी indirectly देकी अल्फा कैलकुलेट करिया पे कहि पारे किबा डायरेक्टली मोलार कंडक्टेंस एट सी देकी ये पहला इनडायरेक्टली कैलकुलेट करिवो तापरे अल्फा बाहर करिवो ये क्वेश्चन हे पारे बा ये पूरा डायरेक्टली दे देथिबा आ ये इनडायरेक्टली देकी अल्फा कैलकुलेट करिया पे कहिबा तो तुमर माइंड रे एठी से तीनटा क्लियर हवा कथा ये केमती कैलकुलेट करा जाए और ये केमती कैलकुलेट करा जाए ये केमती कैलकुलेट करा जाए दिस हैज बीन कैलकुलेटेड बाय कोहलर्स लॉ ये एठी कोहलर्स लॉ ने की कैलकुलेट करा जीवो जोटा कि एप्लीकेशन 1 रे थिला कोन से भी वीक इलेक्ट्रोलाइट रो तमे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करि पारिबो एप्लीकेशन 1 को यूज करिकी व्हाट अबाउट दिस ये तमे केमती कैलकुलेट करिवो यू विल कैलकुलेट दिस बाय द फार्मूला दैट 1000 इनटू kappa बाय m मोलारिटी ये गोटे फॉर्मूला थिला कि नहीं इटी मोलारिटी माने जो कंसंट्रेशन कथा हमें कहूछु से कंसंट्रेशन को मुठी मोलारिटी लिखिली तो एही फॉर्मूला तुम माइंड रे थिबा कथा दैट मोलार कंडक्टेंस इटा सी माने सी कंसंट्रेशन जोटा मु कहूची दैट इज मोलारिटी नथिंग बट तो मोलारिटी को आम ये कंसंट्रेशन कहवा सो तुम यही फॉर्मूला को लेकिन प्रथम मोलार कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी कढ़ा तापरे मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आ जो कढ़ा कोहलर्स लॉ फास्ट एप्लीकेशन को यूज करके कढ़ा तापरे अल्फा बाहर कर दिया वेरी इंपोर्टेंट मन रखी तो तुम केमती जान क्वेश्चन रु जे ये देछि डायरेक्टली ना मत ये काढ़ा पड़ो यू विल गेट इट फ्रॉम द यूनिट तुम यूनिट रु जान जे तुमको ये कैलकुलेट करने को पड़ो ना डायरेक्टली दिखाई मुझे तुमको क्वेश्चन देवी आई विल पुट सम क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला तो आम 1 by 1 ए एप्लीकेशन को लेकिन आम क्वेश्चन सॉल्व करवा और मन रख तुम स्टेट ब्यूरो बुक रे ए दुईटा ही एप्लीकेशन मेंशन होती बट आई विल डिस्कस मोर एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ प्रथम ए दुईटा जोटा बुक रे देछि ताकू प्रथम क्लियर हो जाऊ ता ऊपर प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाऊ तापर आम नेक्स्ट एप्लीकेशन को भी मुझे डाकिदेवी सो दैट इट विल हेल्प यू इन द एग्जाम तो ये फॉर्मूला को यूज करके एबे आम प्रॉब्लम सॉल्व करवा ओके ओके वेट जस्ट आई एम राइटिंग द क्वेश्चन and we will solve problem on this formula. Okay, so let's see this question. Question कौन कहिछि calculate the degree of dissociation of sodium chloride in
0.1 सॉल्यूशन इटा गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रे किसी मतलब नुहे जे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को जदि वीक इलेक्ट्रोलाइट दबो ताले अल्फा कम आसीबो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देले अल्फा बहुत अधिक आसीबो तो से तुम ओरिड हेनी सर ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देछि हाउ कैन आई डू इट सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल टू बोथ फॉर अल्फा और अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट पॉइंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सो यू आर आस्क्ड अल्फा फॉर NaCl तुमको अल्फा पचारि व्हाट आर द गिवन डाटा द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस एट दिस डाइल्यूशन माने एट दिस डाइल्यूशन माने ए कंसंट्रेशन रे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बुझी पारलो केते 98.4 कहारो से सोडियम क्लोराइड रो ए कंसंट्रेशन रे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हला 98.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स तो यूनिट भी जना पड़ुची आ लिखि भी देछि क्वेश्चन रे सो से सोडियम क्लोराइड रो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे माने केते रे 0.1 n रे माने ये कोन देलानी देखो मोलार कंडक्टेंस जहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जहाँ समान फॉर्मूला सो कंसंट्रेशन रे कंडक्टेंस दे देला केते देछि सेटा 98.4 दे दिछि क्वेश्चन रे जहाँ जहाँ डायरेक्टली देथिबो ताको प्रथम लिखि दियो ओके इक्विवेलेंट इनवर्स एंड आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन माने दिस ऑफ Na प्लस से समान डाइल्यूशन कथा कहई इज इक्वल टू केते केते देछि सोडियम क्लोराइड रो आयोनिक कंडक्टेंस सोडियम रो आयोनिक कंडक्टेंस और क्लोराइड रो आयोनिक कंडक्टेंस देछि रेस्पेक्टिवली कहिछि इठी तो सोडियम रो 43.4 हेबो एवं Cl माइनस रो 65.5 हेबो सो लैम्डा Na प्लस इज गिवन हियर 43.4 मुझे नॉट लेखु नहीं बिकॉज इट इज नॉट सेइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोली से ई कंसंट्रेशन कथा कही तो ई कंसंट्रेशन कथा यदि कहीदेला ताहले दैट इज इंडिकेटिंग टू दिस दैट यू कैन से NaCl रो लिमिटिंग कंडक्टेंस को ही से एक्चुअली बुझाउची सो आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर 43 पॉइंट देखो जदि वीक इलेक्ट्रोलाइट दे कही थांता जदि क्वेश्चन रे वीक इलेक्ट्रोलाइट थांता जहार भी एग्जांपल आमे आखु करबा ताहाले एटा मन रखी तो एठी से लिखि थांता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोली की तो जेहेतु से वीक इलेक्ट्रोलाइट कही नै तो डायरेक्ट सेथि पई तुमको आयोनिक कंडक्टेंस दे देछि तो आयोनिक कंडक्टेंस केते देछि से Na+ रहला 43.4 यूनिट कोन ओम इनवर्स Cm² क्लियर तापरे Cl माइनस रो केते आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस केते देछि 65.5 ओम इनवर्स और Cm² देछि ताहले तुम NaCl रो हाईएस्ट कंडक्टेंस एबे पाई जिवो जेहेतु ये गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो दुईटा को हाईएस्ट दुईटा को ऐड कर देबा कथा सो सिंस NaCl इज a strong electrolyte you can calculate the limiting conductance of Na+ and Cl- बा Na सोडियम क्लोराइड तुम लिमिटिंग कंडक्टेंस पाई जिवो you will get the limiting conductance of sodium chloride what is ए जो आयोनिक कंडक्टेंस देछि ताकू तुम ऐड कर दियो सो आयोनिक कंडक्टेंस देला परे तुम तार हाईएस्ट कंडक्टेंस एबे पाई गलो से आयोनिक कंडक्टेंस को यूज करी कि चाहे से इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहू बा न कहू एज यू आर गिवन द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ and Cl- सो ऐड देम एंड यू विल गेट इट फॉर द हाईएस्ट फॉर द NaCl हां डी कोहलर्स लॉ अप्लाई होतला कि नहीं कोहलर्स लॉ रे कहवा होतला मने पको कोहलर्स लॉ रे कहवा होतला दिस विल बी इक्वल टू Na+ and Cl- आउ ये डेफिनेटली लिमिटिंग कंडक्टेंस को ही बुझाऊँ ये जो देछि एग्जाम रे बा क्वेश्चन रे जोटा देछि इट इज ऑलरेडी लिमिट इंडिकेटिंग टू द लिमिटिंग कंडक्टेंस बिकॉज से मेंशन कर दीछि जे यार आयोनिक कंडक्टेंस एतिकी हेबो यार आयोनिक कंडक्टेंस एतिकी हेबो सो यू विल गेट द लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ NaCl केते पाइबो सीधा 65.5 प्लस 43.4 ऐड कर देला परे 5 4 9 5 3 8 6 4 11 118.9 ओम इनवर्स Cm² इक्विवेलेंट इनवर्स नहीं जीवो बिकॉज आमर इठी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कथा ही उठाउची ठीक अछि ओम इनवर्स Cm² इक्विवेलेंट इनवर्स हे गला बेले बेले एग्जाम रे ओम इनवर्स न देई कि तमरो मो भी दे पारे किबा सीमेन भी दे पारे तो सेतरे किछि कंफ्यूजन करिवार नाही तो एटा तुमरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रे पाई गलो बा हाईएस्ट लिमिटिंग कंडक्टेंस पाई गलो लिमिटिंग कंडक्टेंस पाई गलो एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दे देछि ताले अल्फा केते हेबो सो योर अल्फा विल बी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे केते 98.4 देखो केते हाईएस्ट रहउछि जी तापरे आउ तमरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन बा लिमिटिंग कंडक्टेंस केते 118.9 एटा को जते बेले तुम डिवाइड कर दबो
when you will divide this you will get 0.9036 तुम्हें एतिकी पाइबो. सो दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यार किछि आउ यूनिट लिखिबा दरकार नाही. दिस इज योर आंसर 0.9036. जदि परसेंटेज रे पत्रे थिता ताले अल्फा विल बी 0.9036 into 100 बा तुम कहब 90.36%. माने बहुत हाईएस्ट कंडक्टेंस तुम पाइबो. बुझी पारलो एटा क्वेश्चन बुझी पारलो समस्ते बहुत इजीली जने लिखि पारिबो आराम से. तो एटा हला पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे आ इटा जेन देजे आयोनिक कंडक्टेंस देजे सेनो तुम लिमिटिंग कंडक्टेंस पाइ जिवो दुइटा के डिवाइड कर देबो. मु या ऊपर आ गुटे प्रॉब्लम करेबी सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस. तुम या ऊपर मु आ गुटे प्रॉब्लम करेबी जो जो प्रॉब्लम कराउची तुम से प्रॉब्लम गुडा को नोट रे मेंशन कर दोथुबो जा द्वारा तुमको एग्जाम रे आ डर लागिबो नाही. एटा नोट रे ही मेंशन कर दोथुबो. सो दिस प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड नाउ. मते लागु छी समस्त ए प्रॉब्लम टा बुझी जाइथिबो. देयर इज नो इशू विथ दिस प्रॉब्लम. चलो हमें ए टाइप रो आउ गुटे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करिबा. जस्ट सिमिलर टाइप रो हमें आउ गुटे प्रॉब्लम सॉल्व करिबा. लेट मी राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन मु लिखि दउ छी. ओके लेट्स से दिस क्वेश्चन. ए क्वेश्चन को पढ़ो. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00 m acetic acid. Acetic acid माने CH3COOH each 4.95 into 10 to the minus 5 Siemens centimeter inverse. Conductivity देची. What is the meaning of conductivity? Conductivity means kappa. You are given the kappa for acetic acid. तुमको एठी kappa दिया है. यूनिट रू देखो Siemens centimeter inverse. एटा हला kappa रा यूनिट और conductivity भी लिखा है ची. So means for acetic acid जहाँ क्वेश्चन ने दीजिए ताको प्रथम लिखि दियो. For acetic acid kappa is given. What is kappa? 4.95 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. kappa तुमको देइची. Calculate degree of dissociation कुहाइची. Means you are asked alpha माने तुमको molar concentration at particular concentration and molar conductance at infinite dilution को बाहर करिवार अछि आ ताको डिवाइड करिवार अछि. You are asked alpha. पुणी देइची कोन if molar conductance at infinite dilution तुमको देइची. This means molar conductance at infinite dilution by limiting molar conductance कहार से acetic acid रो. For acetic acid मु लिखि देइची. For acetic acid is 390.5. ए वैल्यूटा देइची 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. देखो ए वैल्यू तुमको डायरेक्टली दे देला. You need to calculate this one first. इनडायरेक्टली तुमको ये देइची. इनडायरेक्टली देइची काहे की बिकॉज तुमसे कहिची ए कंसंट्रेशन रे माने एटा हला मोलारिटी kappa हेबो एतिकी. तो तुम रिलेशन जानि छो. व्हाट इज द रिलेशनशिप with molar conductance and kappa? Molar conductance is equal to kappa into 1000 by molarity. ए रिलेशन जानि छो कि मु कहितली इनडायरेक्टली भी दे पारे ये बोली की. तो एबे करा जाऊ कैलकुलेट. kappa रा वैल्यू केते 4.95 into 10 to the power minus 5. 1000 मल्टीप्लाई करा गला. 1000 माने 10 to the power 3. ये केते देइची 0.001 m देइची. 0.001 याकू सॉल्व करा जाऊ. बहुत सिंपल अगर करि परिबो. सो 4.95 into 10 to the minus 5 और 10 to the power 3 केते हला 10 to the power minus 2 by ये केते रहेला. दिस इज योर 1 into 10 to the power minus 3 ये 1 by 1000 के नहीं 0.001 माने केते 1 by 1000. 1 by 1000 माने 1 into 10 to the power minus 3. एबे minus 3 तेरे ऊपर को जीवो plus 3 ही जीवो. So your answer will be 4.95 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power plus 3 minus 2 plus 1 माने 4.95 into 10 to the power 1. So is equal to 49.5 ohm inverse बा जहाँ भी देथिबो CM inverse and mole inverse. पाई गला एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन समस्त को मिली गला. I hope you all are clear on this. 49.5 ohm inverse CM inverse mole inverse. तो मिली गला मोलर कंडक्टेंस एट दिस कंसंट्रेशन केते 0.001 रे तुम्हें ये पाई गलो. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट अल्फा. एबे अल्फा को इजीली हमें कैलकुलेट करि परिबा. सो व्हाट विल बी अल्फा हियर. जस्ट ताको एबे डिवाइड कर दबार अछि. सो अल्फा इज इक्वल टू 49.5 किछि यूनिट लिखिबार नाही. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोन से यूनिट रहबो नाही. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस केते 390.5.
या पूरा डिवाइड कर आउ तुम ये कैलकुलेशन तुमको बुक रू करने को पड़ो निजे यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ एग्जाम करने को पड़ो तुम या डिवाइड कर मे बी 0.126 आसो मोर कैलकुलेशन एतकी आसी पाखापाखि यहाँ आसो सो दिस इज योर अल्फा परसेंटेज रे जदि क्वेश्चन पचारि थिबो कैलकुलेट डिग्री ऑफ अल्फा इन परसेंटेज ताले एटे इन परसेंटेज जदि क्वेश्चन पचारि छि ताले लिखिबा को पड़िबो सो इन परसेंटेज इफ यू विल आस्क योर अल्फा इज इक्वल टू 0.126 into 100 बा 12.6%। गॉट माय पॉइंट ये इनडायरेक्टली देकी ये डायरेक्टली देकी भी क्वेश्चन पचारि पारिबो। आई होप यू क्लियर बोथ द एप्लीकेशन दो दुईटा एप्लीकेशन तुमरो सिलेबस रे थिला से दुईटा एप्लीकेशन तुम बुक रे भी देछि आउ ए दुईटा एप्लीकेशन तुम एनफ आए मु आउ गुटे दुईटा एप्लीकेशन भी तुमको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे कहीदेवी बट सेटा तुम बुक रे आउ नाही कारण से जस्ट एक्सटेंशन ऑफ अल्फा कह एक्चुअली ताको आमे जस्ट अल्फा रे गोटे एक्सटेंशन कहि परिबा बट आमे सही एप्लीकेशन भी आमे डिस्कशन करि परिबा जेंति कि डिसोसिएशन कांस्टेंट काढिबाटा दैट विल बी एप्लीकेशन नंबर 3 बट ए दुईटा एप्लीकेशन इंपोर्टेंट थिला जे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डायल्यूशन कैलकुलेशन करिबाटा एवं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करिबाटा तो मु दुईटा को नेकी प्रॉब्लम करि देछि आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डाउट ऑन दिस तो से डाउट रहबो ताले तुम फोन करि परिबो ओके थैंक यू।